श्रवण कुमार के माँ बाप राजा दशरथ को श्राप देकर प्राण त्याग दिए। अब राजा दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति की कामना बहुत तेज उमड़ पड़ी। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। उस समय पुत्रेष्टि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को महारत हासिल था। उस समय के बहुत बड़े ऋषि थे पुत्रेष्टि यज्ञ के। उनको निवेदन भेजा गया, आप अयोध्या आइए, राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। मित्रों, शांता मैया ने उनसे आग्रह किया, उन्होंने स्वीकार किया और अयोध्या जाके पुत्रेष्टि यज्ञ का सफल अनुष्ठान करवाया। उस अनुष्ठान से एक फल प्राप्त हुआ। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को दिया और बोले, इसको 4 भाग में कर लीजिए राजन, और 3 रानियों को एक स्वयं आप खा लीजिए। मित्रों, राजा दशरथ कैकेयी को सबसे ज्यादा मानते थे। कैकेयी उनकी प्रिय रानी थी। रानी तो कौशल्या भी थी, सुमित्रा भी थी, लेकिन सबसे प्रिय रानी उनकी कैकेयी थी। कैकेयी को उन्होंने उस फल का आधा भाग दे दिया और आधे में से आधा भाग कौशल्या को, आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। फल के दो भाग को खाने से कैकेयी को भरत और शत्रुघ्न 2 पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या मैया को राम, सुमित्रा मैया को लक्ष्मण उत्पन्न हुए। अब चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया। उस समय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ऋषि विश्वामित्र थे। विश्वामित्र जी के पास चारों भाइयों को भेजा गया। विश्वामित्र जी ने चारों भाइयों को शिक्षा देकर अयोध्या पुनः वापस कर दिया। मित्रों, शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्रभु के राज तिलक की तैयारी अयोध्या में हो रही थी और इधर ऋषि विश्वामित्र जी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। यज्ञ को राक्षस लोग विध्वंस कर दे रहे थे। तमाम ऋषियों के आग्रह पर विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। बोले, राजन, हम लोगों का यज्ञ तभी सफल होगा जब आप राम और लक्ष्मण, आपके 2 पुत्र हैं, दोनों को आप हमें दे दीजिए। ये दोनों हमारे यज्ञ का सफलतापूर्वक अनुष्ठान करवाने में सक्षम हैं। मित्रों, राजा दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। प्रभु राम और लक्ष्मण यज्ञ की अनुष्ठान को पूरा करवाने में अपना विशेष योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने बहुत से राक्षसों का वध भी किया। मित्रों, उसी में ताड़का नामक राक्षसी जो थी, उसका भी वध हुआ। मित्रों, प्रभु राम जी ने जब ताड़का को मारा तो ताड़का हंसी और हंसते हंसते बोली, प्रभु, आपका यह कैसा न्याय है? बाप राज दिए, बेटवा प्राण लिए। प्रभु, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। भगवान राम ताड़का के पास गए। बोले, मैया, ये कब की बात है? आपका वचन पूरा होगा, लेकिन आप मुझे इस कहानी को विधिवत बताइए। मित्रों, जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब ताड़का ने राजा दशरथ की मदद किया था और उसी लड़ाई में कैकेयी मैया ने भी राजा दशरथ के रथ का पहिया अपनी उंगली पर रोका था। तब जाके राजा दशरथ उस युद्ध को जीत पाए थे। तो राजा दशरथ ने
कैकेयी मैया को 2 वर दिए थे। कैकेयी मैया ने कहा, समय आने पर दे देना राजन, और ताड़का को 14 गांव दान दिए थे। 14 गांव। मित्रों, ताड़का ने बताया, आपके पिताजी ने मुझे 14 गांव दान दिया था। मित्रों, प्रभु राम बोले, मैया आप ले लीजिए अपना 14 गांव। मैं अगर मारने में सक्षम हूं तो मैं आपको जिला भी सकता हूं। मित्रों, ताड़का पूर्व जन्म की राक्षसी नहीं थी, वो स्वर्ग लोक की देवी थी। उसने अपना होश संभाल लिया। प्रभु, ऐसी मौत कहाँ मिलेगी? सामने आप और मेरी मौत। मुझे राज्य की लालसा नहीं है प्रभु। भगवान बोले, माते अब मैं आपको 14 वर्ष दे रहा हूं। अयोध्या पे आप 14 वर्ष राज कीजिए। मित्रों, अब प्रभु राम अयोध्या लौट आए। सबसे पहले किससे मिलते हैं मित्रों? कैकेयी मैया से। कैकेयी मैया अपना दोनों वर मांगने के लिए अयोध्या में। मित्रों, प्रभु राम वहीं पे थे तो सरस्वती जी को सुमिरे, सरस्वती मैया को, मैया रघुकुल की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। मित्रों, सरस्वती मैया ने किसको चुना? कैकेयी को, और कैकेयी की दासी मंथरा को। सरस्वती जी ने कैकेयी को चुना और दासी मंथरा को चुना। अब जिसके सिर पे सरस्वती जी मैया आ जाएंगी वो क्या करेगा? मित्रों, कैकेयी को भवन में चली गई। दासी ने उन्हें तमाम प्रकार की उलाहना दी। आप राम आ जाएंगे तो राजा बन जाएंगे, भरत ऐसा हो जाएगा, भरत वैसा हो जाएगा, आप भरत के लिए राजगद्दी मांग लीजिए, राम को वनवास भेज दीजिए। तो कैकेयी को भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, कारण पूछा गया। उन्होंने मित्रों मांगा 2 वर। एक से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे भरत को 14 वर्ष की राजगद्दी। मित्रों, आगे की कहानी अगले भाग में कथा का श्रवणपान करते रहिए। चैनल का नाम है रमेश शर्मा। यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो प्रियांशु शर्मा 7273।